Hello students, once again you all are welcome in today's class। मतलब आप सभी का आज के क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं जो हम लोग द हिंदू का एडिटोरियल बैक टू बैक करने जा रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए इसमें सबसे एक बेनिफिट वाला बात क्या है। बेनिफिट वाला बात ये है मेरे भाई कि आप लोग जो बेसिक बच्चे हैं मैं उनके लिए खास करके ज्यादा जोर दे रहा हूँ, ठीक है ना। जो बेसिक का एकदम हिसाब किताब है, जिसको हिंदी से इंग्लिश करना मतलब सॉरी इंग्लिश से हिंदी करना नहीं आता, इंग्लिश को हिंदी नहीं कर पाता है, वो अगर ध्यान से करेगा ना क्लास को तो वो बहुत कुछ सीख जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, ठीक है। जो क्या हो, जो सब्सक्राइब करें और वीडियोस रेगुलर देखते रहें, ये रिक्वेस्ट है मेरा, ठीक है ना। क्योंकि सभी बच्चे इंग्लिश को हिंदी कर पाएंगे, समझ पाएंगे चीजों को इंग्लिश में। अगर कुछ भी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पैसेज पढ़ते हैं, क्लोज टेक्स्ट पढ़ते हैं, सब जिसको अगर समझ में आने लगेगा उसके लिए समझ रहे हैं इंग्लिश कितना आसान हो गया। तो लगातार 1 महीना देखो, 2 महीना देखो, 2 महीना में नहीं समझ में आ रहा 3 महीना देखो, लेकिन समझ में आएगा, ठीक है ना। उम्मीद नहीं खोना है, धीरे धीरे समझ में आएगा। वर्ड्स को कोशिश करो, आधा सेंटेंस को समझ में आएगा एक क्लास में, तो वैसे धीरे धीरे 0.5% अगर आप में इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब 100%, 80% इम्प्रूवमेंट होने में कितना दिन लगेगा। अरे हम 0.5 नहीं, हम कहते हैं 0.2% इम्प्रूवमेंट है, इसका मतलब 1% में 5 दिन, है ना। तो 50% में कितना दिन लगेगा, आप सोच लो, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट होगा, धीरे धीरे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ये जो हमारा एडिटोरियल है वो आज का एडिटोरियल है, क्या है, द हिंदू का, देख सकते हैं आप, ठीक है ना, थर्सडे 14 जुलाई, ठीक है। तो ये वाला हम करते हैं इनिशियली, ठीक है। धीरे धीरे हम डिफिकल्ट लेवल पे भी जाएंगे। इन श्रीलंका नो क्विट आफ्टर द स्टॉर्म, ठीक है ना। तो ये जो श्रीलंका में जो सिचुएशन है उसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम ये स्टेइंग वॉचफुल वाला करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, इसको भी हम देखते हैं आगे। देखिए, जो कुछ वर्ड्स है एडिटोरियल में, सबसे पहले हम उनकी चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब क्या होता है, वीकेंड, ठीक है ना। इमेस इमेसिएट माने कमजोर करना, क्या होता है, कमजोर करना, कमजोर करना। तो चलिए एक वर्ड हम सीख लेंगे लिए। जैसे हम बोलते हैं ना, तुम हमको अंडरमाइन कर रहे हो, मतलब कमजोर समझ रहे हो का, एक घूसा देंगे उड़ जाओगे, है ना। तो अंडरमाइन मत करो हमको, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो वही वाला बात। दूसरा वर्ड है कंसर्टेड। कंसर्टेड का मतलब क्या होता है, कंबाइंड। इस पैसेज में जो मतलब निकल रहा है कंसर्टेड का मतलब कंबाइंड या ज्वाइंट निकलता है, ठीक है ना। मेल में, मेल हो गया इसका, या साथ में, साथ में, यूनाइटेडली, ठीक है ना। वैसे कंसर्ट का मतलब जो होता है वो संगीत समारोह जो होता है ना, कंसर्ट लगा हुआ है, बोलते नहीं अरे कंसर्ट चलेगा का देखने, मजा लेते हैं, तो वो वाला कंसर्ट होता है। लेकिन यहाँ पर जो पैसेज में यूज किया गया है कंसर्टेड का मतलब कंबाइंड, ठीक है ना। अगला वर्ड है एल्बेट। तो एल्बेट का मतलब होता है यद्यपि, अल्दो। क्या इसका मतलब होता है, यद्यपि, यद्यपि, ठीक है ना, अल्दो, यद्यपि मैं वहां उपस्थित था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपना बोलते हैं ना कि यद्यपि तुमने बहुत अच्छा प्रयास किया लेकिन क्या हुआ, दिक्कत हो गया। अगला वर्ड है पेस। पेस का मतलब समझते हैं क्या होता है, गति होता है, किसी चीज का गति, स्पीड। और मोशन इसका सिनोनिम हो गया, स्पीड और मोशन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इम्परसेप्टिबल। इम्परसेप्टिबल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कांट बी परसीव्ड बाय सेंस, मतलब जिसको हम अगोचर बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, अगोचर, ठीक है। मतलब जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन से उसको परसीव नहीं कर सकते हैं। परसीव माने समझते हैं ना, क्या उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज, जैसे हवा है, हवा को हम ऑब्जर्व, मतलब भूत है, भूत समझ रहे हैं, भूत को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, दिखाई नहीं देगा तो ऑब्जर्व क्या करिएगा, एने ओने आंख करते रहिएगा, फिर गला दबा के चल देंगे, बात समझ रहे हैं। तो वो वाला बात हो गया। तो उसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट माने होता है क्लियर, एकदम एकदम अपेरेंट हो गया, क्लियर हो गया, लूसिड हो गया, ये सब सिनोनिम है, ठीक है। स्पष्ट, स्पष्ट आपका क्या हो गया, ये हिंदी में मीनिंग हो गया, ठीक है। क्लियर, डिस्टिंक्ट है मतलब क्या, क्लियर है,
ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है श्रिंक। श्रिंक माने सिकुड़ना होता है। क्या होता है? सिकुड़ना। सिकुड़ता है ना कोई भी चीज, आपका चमड़ी बुढ़ापा होने के बाद चमड़ी सिकुड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं श्रिंक। कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या होता है कि ये हाइपरटोनिक है कि हाइपोटोनिक है, अंग्रेजी वाला जानता होगा। जैसे मान के चलिए कोई बीज इसमें डालेंगे तो बीज सिकुड़ जाएगा, तो सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? और कोई बीज फूल जाता है तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? जैसे इसमें साल्ट वाटर खूब रहेगा, उसमें डालिएगा तो बीज सिकुड़ जाएगा, तो हाइपरटोनिक हो गया, ठीक है। वैसे ही कुछ होता है, ठीक है। तो वो वाला हो गया सिकुड़ना, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। चमड़ा उमड़ा सिकुड़ जाता है, लड़की वड़की का तो कभी नहीं सिकुड़ता, देखते मार मेकअप के गर्दा उड़ाए रहती है, ठीक है। सिकुड़ने लगेगा तो पूरा मेकअप चढ़ने लगेगा, पाउडर ऐसे सिकुड़ के तो पाउडर थोप देंगे, फाउंडेशन लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है शॉक। शॉक माने क्या होता है? झटका। झटका। अब किसी लड़की का मान के चलिए चमड़ा सिकुड़ गया 10 साल में, 10 साल तो बच्ची होती है, उसको कुछ नहीं समझ। 18 साल में, ठीक है ना, 18 ईयर्स का एज में किसी का चमड़ा सिकुड़ने लगे तो झटका लगेगा उसको, बहुत खतरनाक झटका, जोर का झटका है, जोरों से लगा, ठीक है ना। तो वो वाला बात है। इसका अगर बात करें सिनोनिम का तो जॉल्ट हो गया, शेकअप हो गया, स्टॉनिश हो गया, स्टॉनिश्ड बोलते हैं ना। नेक्स्ट वर्ड है इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है कमिंग ऑफ समथिंग, माने कुछ आना, ठीक है ना, आयात जिसको बोलते हैं, आयात, ठीक है। एक वर्ड होता है एक्सपोर्ट, EXPORT। एक्सपोर्ट माने निर्यात होता है, ठीक है। देखिए, याद रखिएगा, IM, तो इसको इन बोलिए, इन माने अंदर आता है, इन माने अंदर आना। एक्स गर्लफ्रेंड बोलते हैं ना, कि कौन है तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड, माने लाइफ से बाहर चली गई, एक्स गर्लफ्रेंड। तो बहुत बच्चों को इसमें दिक्कत होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, ठीक है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अंतर समझने का यही एक तरीका है। IM, इम माने समझिएगा, आई से शुरू हुआ तो इन माने अंदर आया, और एक्स से शुरू हुआ माने एक्स गर्लफ्रेंड है, वो बाहर चली गई है, मतलब इंडिया का माल अगर विदेश में जाए तो उसको एक्सपोर्ट बोलेंगे, विदेश का सामान माल बाहर से इंडिया में आया तो उसको इंपोर्ट बोलेंगे। तो ये इंपोर्ट, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है रिडक्शन। बहुत इजी इजी वर्ड लिए हैं जानबूझ के। रिडक्शन, रिडक्शन माने होता है डिक्रीज, शॉर्टेज, स्कार्सिटी, हिंदी में बोले तो कमी। क्या होता है? कमी, ठीक है। सब सिनोनिम है, डिक्रीज, शॉर्टेज, स्कार्सिटी सिनोनिम है। अगला वर्ड है डिसेलरेट। जैसे एक्सेलरेट होता है ना, एक्सेलरेट, एक्सेलरेशन देते हैं ना, एक्सेलरेटर खराब हो गया, बोलते हैं ना हम लोग बाइक चलाते हैं तो क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटर मेरा खराब हो गया, मतलब वो एक्सेलरेट करेगा, बढ़ाएगा आपकी गति को। डिसेलरेट, उसी को एक्सेलरेट को हटा के डी लगा दिया, तो डी लगाने से उसका उल्टा शब्द बन गया, माने डिडेन, चाहे स्लो, कम करना। क्या हो गया इसका मतलब? कम करना, किसी चीज के स्पीड को कम कर दिए तो डिसेलरेट बोलेंगे, ठीक है। चलिए, समझ पा रहे हैं। अगला वर्ड है वुपिंग। वुपिंग माने समझते हैं एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ज्यादा, वुपिंग बहुत बड़ा, कोलोशल, ये सब सिनोनिम है। कोलोशल, एलिफेंटाइन, हाथी, हाथी देखे बहुत बड़ा होता है, तो एक्सट्रीमली लार्ज, ठीक है ना। तो वुपिंग माने क्या हो गया? बड़ा, बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है ना, बहुत बड़ा कोई साइज में होता है तो उसको वुपिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रेसीड। प्रेसीड का मतलब होता है पहले आना, एंटेसिड, चाहे प्री एग्जिस्ट। प्री एग्जिस्ट माने क्या होता है? पहले एग्जिस्ट करता है कोई भी चीज, ठीक है। तो पहले से कॉल नहीं आएगा, जब पढ़ाना उढ़ाना चालू करिएगा खूब कॉल आदमी का आता है। एंटेसिड, ठीक है, एंटेसिड माने पहले आना, प्री एग्जिस्ट माने पहले आना, चाहे पहले से होना, ठीक है। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट वर्ड है मैनिफेस्टेड। मैनिफेस्टेड माने होता है रिवील्ड, चाहे अपियरेंट, मतलब कोई भी चीज मैनिफेस्टेशन है, मतलब गोचर है, दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकट। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रकट लिख लीजिए, ठीक है, आपके सेंस में यहाँ इस्तेमाल हुआ। तो ये अपना वर्ड्स है, इसको एक बार देखिएगा बच्चे, ठीक है। समझने में दिक्कत आएगा तो कमेंट करके हमको बताइएगा, समझे। तो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ठीक है ना, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है स्टेइंग वॉचफुल। स्टे माने रहना होता है, वॉचफुल माने आप सभी जानते हैं क्या? सतर्क, ठीक है ना। जैसे वॉच से बना हुआ है, WATCH, वॉच माने देखना होता है, तो वॉच से वॉचफुल बना है, मतलब क्या होता है? सतर्क। सतर्क मतलब सतर्क रहना। किस चीज के बारे में सतर्क रहना? आगे बढ़ते हैं, देखिए। इन्फ्लेशन हम पहले भी पढ़ाए हैं ये वर्ड। इन्फ्लेशन माने होता है मुद्रास्फीति, चाहे महंगाई दर जिसको बोलेंगे। महंगाई आप समझिए, इन्फ्लेशन रिस्क, इन्फ्लेशन महंगाई का जो रिस्क है,
अंडरमाइनिंग ग्रोथ, अंडरमाइन माने कम समझना, ठीक है ना, वो कमजोर समझ लियो का बोले थे। अंडरमाइनिंग ग्रोथ माने ग्रोथ को अंडरमाइन करता है। एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी क्या करता है, अंडरमाइन करता है। इन्फ्लेशन का जो रिस्क है वो क्या करता है, ग्रोथ को अंडरमाइन करता है। समझ रहे, अंडरमाइन मतलब किसी को कमजोर समझ लेता है, कमजोर कर देता है। और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी, स्टेबिलिटी माने स्थिरता को भी कमजोर करता है। स्थिरता माने, स्टेबिलिटी माने स्थिरता, तो स्थिरता को भी कमजोर करता है, ठीक है ना। मैक्रो इकोनॉमिक, दो वर्ड होता है, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक। क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक माने समझ रहे हैं, माइक्रो, माइक्रो माने लघु उद्योग। मैक्रो, MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक जो होता है बड़ा उद्योग के लिए मैक्रो, ठीक है ना। तो माइक्रो माने छोटा, मैक्रो माने बड़ा होता है, लघु उद्योग ठीक है ना, बड़ा उद्योग। तो मैक्रो इकोनॉमिक को भी क्या करता है वो, ठीक है, कमजोर करता है, अंडरमाइन कर देता है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया टॉपिक है इसका कि इन्फ्लेशन का जो रिस्क है वो कमजोर करता है ग्रोथ को। क्या, ग्रोथ एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, माने मैक्रो इकोनॉमिक के स्थिरता को भी कमजोर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंसर्टेड इफर्ट्स, देखिए यहाँ कंसर्ट का मतलब हम आपको बताए थे गान बजान होता है, लेकिन यहाँ पर कंसर्ट का मतलब ज्वाइंट, कंबाइंड। एफर्ट माने प्रयास, तो कंसर्टेड माने ज्वाइंट, ज्वाइंट, समझ रहे, दोनों मिल के प्रयास किया। क्या, द कंसर्टेड इफर्ट्स मेड बाय, दोनों मिल, ज्वाइंट प्रयास किया गया, मेड बाई माने किया गया, द्वारा, किसके द्वारा किया गया, द रिजर्व बैंक एंड द यूनियन गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक के द्वारा और यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, टू कंटेन इन्फ्लेशन। यहां पर कंटेन का मतलब क्या हो गया, काबू में रखना या कम करना, स्थिर रखना, ठीक है। टू कंटेन इन्फ्लेशन, उसको रोक के रखना, इन्फ्लेशन माने महंगाई, मुद्रास्फीति, ठीक है। टू कंटेन इन्फ्लेशन appear to be having some impact, ऐसा प्रतीत होता है, इन्फ्लेशन कहता है कि कंसर्टेड, रिजर्व बैंक और यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो ज्वाइंट एफर्ट लगाया गया, किस चीज के लिए लगाया गया, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, वो प्रतीत होता है, एपियर माने प्रतीत होता है, टू बी हैविंग सम इम्पैक्ट, प्रभावशाली प्रतीत होता है, कुछ प्रभाव दिख रहा हो, इम्पैक्ट माने प्रभाव होता है, हैविंग माने दिखना, यहाँ वो सेंस में आ रहा है, हैविंग सम इम्पैक्ट, कुछ प्रभाव उसका दिख रहा है। एल्बेट मार्जिनल, एल्बेट माने यद्यपि, क्या बताया था, यद्यपि, मार्जिनल, मार्जिनल माने क्या होता है, कम, प्रभाव तो दिख रहा है लेकिन यद्यपि क्या है, कम है ना, कम है। इन स्लोइंग, किस चीज में कम है, इन स्लोइंग द पेस ऑफ प्राइस गेन्स, जो प्राइस जो बढ़ रहा है उसको स्लो करने में ये प्रभाव क्या है, कम है, लेकिन है तो सही। चलिए अच्छी बात है, कैसे है आगे समझाएगा हमको। प्राइस गेन्स, द लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन डेटा शो, और ये जो डेटा, ये जो हम ऊपर बात किए, वो कहां से हमको ये चीज का जानकारी मिला, ये कहता है कि द लेटेस्ट माने हाल ही में, रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल माने खुदरा विक्रेता वाला होता है, इन्फ्लेशन डेटा जो हाल ही में जो हमको मिला है, इन्फ्लेशन का जो डेटा है लेटेस्ट वाला, उससे हमको ऐसा पता चला कि ऐसा है। बात समझ में आया, बहुत बढ़िया। अगला कहता है कि देखिए प्राइस गेन्स माने प्राइस में जो बढ़ोतरी है, एज माने जैसा कि, मेजर्ड बाय द, मिटाना पड़ेगा जी, प्राइस गेन्स, इसी को ले लेते हैं। देखिए प्राइस गेन्स एज, एज मेजर्ड बाय द, देखिए प्राइस गेन्स, प्राइस में जो गेन हुआ है वो क्या, जैसा कि मेजर किया गया है बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे जीएस का भी, कि प्राइस गेन्स को किस चीज के, कौन सा टूल के द्वारा मेजर किया, ये इकोनॉमिक्स का टूल है, ठीक है। तो सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा मेजर किया जाता है। ईज्ड ऑलमोस्ट imperceptibility to, sorry, imperceptibly to 7.01% in June। प्राइस गेन है, जैसा कि सीपीआई के द्वारा मेजर किया जाने पे पता चला, वो आसान हुआ है, घटा है। ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल, इम्परसेप्टिबल का मतलब बताए थे कि न के बराबर, मतलब बहुत
हम उसको ऑब्जर्व बहुत माइन्यूटली करेंगे तब, लेकिन नहीं के बराबर है, ठीक है ना। वी कैन नॉट ऑब्जर्व इट। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्व इसलिए नहीं कर सकते कि बहुत कम घटा है ना। जो जो प्राइस गेन वो कम हुआ है वो क्या है, बहुत न के बराबर है, ऑलमोस्ट imperceptibly है, टू 7.01% इन जून। जून में कितना घट के हो गया, 7.0। कितना से घटा है, फ्रॉम मई में 7.04 था, तो देखिए 0.03%। तो ये जो चेंज है वो इम्परसेप्टिबल है कि नहीं है ना। विथ फूड प्राइस, आगे कहता है कि फूड प्राइस इन्फ्लेशन शोइंग बाई अ डिस्टिंक्ट 22 बेसिस पॉइंट। लेकिन सबसे ज्यादा किस में घटा है, यहां दिखा रहा है कि फूड प्राइस में जो इन्फ्लेशन था वो डिस्टिंक्टली मतलब क्लियरली 22 बेसिस पॉइंट से घटा है टू 7.75%। मतलब फूड प्राइस का इन्फ्लेशन इसमें 22 जोड़ दीजिए उतना होगा, समझ रहे हैं। 7.75% प्लस 0.22% जोड़िए तो उतना ज्यादा इन्फ्लेशन था, वो घटा है, अच्छे से घटा, ठीक है। ऑफ द 12 आइटम्स कंप्राइजिंग द फूड एंड बेवरेज बास्केट, मतलब 12 आइटम्स में से जो कि कंप्राइज करता है फूड एंड बेवरेज बास्केट को, ऑलमोस्ट लगभग हाफ द वेट ऑफ द सीपीआई, वो क्या है, सीपी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो हाफ वेटेज रखता है, 50% रखता है, यही 12 आइटम, ठीक है। द प्राइसेस ऑफ पल्सेस, आगे कहता है कि द प्राइसेस ऑफ मतलब दालहन, पल्सेस माने दलहन होता है, तो दाल का प्राइस एंड एडिबल ऑयल्स, और एडिबल एडिबल माने खाद्य होता है, एडिबल माने क्या होता है, खाद्य, खाद्य जो खाने वाला वस्तु है उसको बोलते हैं एडिबल, ठीक है। एडिबल ऑयल्स बोथ श्रैंक, दाल और तेल का दोनों का दाम घटा है, श्रैंक माने घटना, फ्रॉम अ मंथ अर्लियर, एक महीना में जो पहले प्राइस था उससे कम हुआ है, माने घटा है, ठीक है। आगे कहता है कि प्राइसेस ऑफ द की कुकिंग मीडियम, क्या प्राइसेस ऑफ द माने कीमत किसका, की कुकिंग मीडियम, कुकिंग मीडियम माने जो तेलहन हो गया, है ना। की कुकिंग मीडियम माने तेलहन, विच हैड बीन ऑन अ बॉयल, जो पहले एकदम गर्मी पे था, बॉयल माने उबल रहा था, जो पहले क्या है, यहाँ पर बॉयल माने उबलना, तो प्राइस उबल रहा था मतलब बहुत हाई था, कहने का मतलब समझ में आया। विच हैड बीन ऑन ए बॉयल, जो पहले क्या था, बिल्कुल एकदम गर्मी पे था, बहुत ज्यादा था। अमिड अ सप्लाई शॉक, किस चीज के कारण इतना हाई था प्राइस, सप्लाई का जो शॉक था, मतलब झटका पड़ा था, फ्रॉम यूक्रेन एंड इंडोनेशिया, क्योंकि हमारे यहाँ जो दाल तेलहन जो आ रहा था यूक्रेन और इंडोनेशिया से आ रहा था, जिसके कारण ये प्राइस बढ़ गया था। हैव कूल्ड, वो ठंडा पड़ गया है, बॉईल कर रहा था ठंडा पड़ गया माने घट गया, समझ में आ रहा है। हेल्प्ड बाय, अब ये क्यों कूल हो गया, घटा क्यों, आगे देखिए। हेल्प बाय इंपोर्ट ड्यूटी रिस्ट्रिक्शंस, इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शंस, मतलब इंपोर्ट में जो ड्यूटी लगता है, कोई भी सामान हम अगर इंपोर्ट करते हैं तो उसमें हमको इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, ठीक है ना, मतलब कर देना पड़ता है, इंपोर्ट सरकार को टैक्स देना पड़ता है, तो टैक्स सरकार ने घटा दिया है, ठीक है ना, जिसके कारण क्या है, प्राइसेस ऑयल्स का, कुकिंग ऑयल्स का घट गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन इन ऑयल्स एंड फैट्स डिसेलरेटेड लास्ट मंथ, माने साल बाद दर साल, ईयर ऑन ईयर माने साल दर साल तेल के महंगाई में, ऑयल्स एंड फैट्स माने वही तेल और फैटी चीजें जो महंगाई में डिसलरेट किया है लास्ट मंथ, मतलब घटा है लास्ट मंथ बाय अ वुपिंग, मतलब बहुत ज्यादा, वुपिंग माने बोलते हैं बहुत लार्ज, बहुत ज्यादा, कितना से 390 बेसिस पॉइंट से घटा है, और घट के कितना आ गया है, 9.4%, समझ रहे हैं। बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा किस चीज में प्राइस, क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा अकॉर्डिंग टू पैसेज सबसे ज्यादा किस चीज में प्राइस घटा है, तो आप बोलिएगा ऑयल एंड फैट में, ठीक है ना। विद द इंडेक्स श्रिंकिंग, जो कि इंडेक्स घटा कितना, पॉइंट 0.7% ऑन ए सिक्वेंशियल बेसिस, सिक्वेंशियल माने होता है लगातार, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे इतना में इतना प्राइस घटा है। एंड प्राइसेस ऑफ पल्सेस, और तेलहन का तो बात हो गया, प्राइसेस ऑफ पल्सेस भी घटा है, बोथ फ्रॉम ईयर, पल्सेस कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्ट माने सिकुड़ना, घटना, बोथ फ्रॉम ए ईयर
एंड द प्रेसिडिंग मंथ। मतलब महीना से अगर साल से अगर कंपेयर करें या फिर पिछले महीने से कंपेयर किया करें तो तेलहन तो घटा ही है, दलहन का भी प्राइस घटा है, ठीक है ना। तो यही कह रहा है पैसे। आगे कहता है कि द अदर मेजर पॉजिटिव साइन ऑफ पॉलिसी। चलिए ये सब आगे बाकी आप पढ़ लीजिएगा, इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। ये सारा आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। जब हम लोग लाइव चलने लगेंगे तो फिर हम इसको और ज्यादा टाइम देके आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, जैसे आप इंटरेक्ट करेंगे लाइव, ठीक है, तो आपका जो डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम और ज्यादा डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें उम्मीद करता हूं कि समझ में आया, ठीक है। स्टेइंग वॉचफुल, गॉट इट। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो होता है, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा से पॉज करके इसको फिर देखिएगा, क्योंकि हमको यहाँ दोबारा समझाने का टाइम लगेगा, है ना। तो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या है कि वाई हैव द प्राइसेस ऑफ की कुकिंग मीडियम कूल्ड रिसेंटली। वाई हैव द प्राइसेस ऑफ की कुकिंग मीडियम कूल्ड रिसेंटली, ये क्वेश्चन है। की कुकिंग मीडियम का प्राइस रिसेंटली घटा है, तो क्यों घटा है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको करके बताना है। चार ऑप्शन है। इट हैपेंड एमिड सप्लाई शॉक, पहला है। दूसरा, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ हैवी एक्साइज ड्यूटी। तीसरा, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड इंपोर्ट ड्यूटी। चौथा, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ द कंसर्टेड एफर्ट्स मेड बाय द रिजर्व बैंक। हम नहीं जानते, ठीक है। आप हमको कमेंट करके ये क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, कमेंट में। कमेंट में इसका उत्तर आप मुझे बताएं, ठीक है। होप आप सबको ये क्लास अच्छा लगा, आप सब लोग क्लास एंजॉय किए। अगर एंजॉय किए हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करते रहें, लाइक करते रहें, ठीक है, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे। इज इट क्लियर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मैं आपसे वादा किया था कि क्वेश्चंस भी मैं आपको डालने लग जाऊंगा, ठीक है, और भी लेवल धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्वेश्चन का नंबर भी बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपका सपोर्ट मिलता रहे तो हम आपके लिए और भी टाइम देंगे और बेहतर करेंगे हम सब मिलकर, ठीक है। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।